घोर युद्ध का समय था। लंका की धरती कांप रही थी। चारों ओर वानरों और राक्षसों का भीषण संग्राम चल रहा था। लेकिन उस युद्ध के बीच एक नाम ऐसा था जिसने स्वयं रावण के हृदय में भय पैदा कर दिया था। हनुमान। वो केवल संतों के रक्षक ही नहीं थे, वे राक्षसों के भक्षक भी थे। उनकी शक्ति केवल अस्त्रों में नहीं थी, उनका संपूर्ण शरीर ही एक दिव्य शस्त्र था। एक ओर उनकी गदा थी और दूसरी ओर उनका अतुलित बल, ऐसा बल जिसकी कोई सीमा नहीं। रावण अपने राजमहल में क्रोध से जल रहा था। इस युद्ध की जड़ वही वानर है। यदि वो लंका ना आता, यदि वो सीता का पता ना लगाता, तो आज कोई भी हमारा वर्चस्व मिटा नहीं सकता था। रावण की आंखों में अग्नि जल उठी। आज उस बंदर का अंत होगा। युद्ध भूमि में रावण सीधे श्री राम के पास नहीं गया, वो हनुमान जी के सामने आकर खड़ा हो गया। हे वानर, आजा, आज एक एक मुक्का हो जाए, पता चल जाएगा किसमें कितना बल है। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराए। रहने दे रावण, पहले हमारे प्रभु से निपट ले। अगर हमने एक मुक्का मार दिया तो रामलीला यही समाप्त हो जाएगी। रावण क्रोध से दहाड़ उठा। तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं? हम रावण हैं। जब हम चलते हैं तो पृथ्वी कांप उठती है। तुम्हारे चलने से पृथ्वी डोलती होगी, लेकिन हमारे प्रभु के छोटे भाई लक्ष्मण जब क्रोधित होकर बोलते हैं तब पूरी पृथ्वी कांप उठती है। बहुत बातें हो गई बंदर। अगर तू सच में राम का दूत है तो आज एक मुक्का खाकर दिखा। बहुत खुजली मची है तो आजा। रावण अब अपमान सह नहीं पाया। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। नियम सुन ले, एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारना। जिसका असर ज्यादा होगा वही सबसे बलवान माना जाएगा। ठीक है, पहला वार तुम करो। नहीं, पहले तुम मारो। हनुमान जी हंसते हुए बोले। कहीं हमने मार दिया और तुम सीधे यमलोक पहुंच गए तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्म राक्षस बनकर भटकेगी, और कहीं ऐसा न हो कि राम जी की रामलीला यही समाप्त न हो जाए। इसलिए रावण, पहले तुम मारो। रावण मन ही मन सोचने लगा, जब ये वानर बार बार मुझे पहले मारने को कह रहा है, अवश्य इसमें कोई चाल होगी। रावण ने अपनी मुट्ठी बांधी। वो पूरी शक्ति के साथ दौड़ा और धड़ाम, उसने पूरी ताकत से हनुमान जी की छाती पर मुक्का मारा। पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। हनुमान जी थोड़ा पीछे हटे, फिर उसी स्थिरता से खड़े हो गए। रावण स्तब्ध रह गया। क्या कोई असर नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। चक्कर, घबराहट, सांस फूल रही है। सब बिल्कुल ठीक है। अब रावण के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। अब हमारी बारी है। रावण ने स्वयं को संभाला। आजा। हनुमान जी ने 360 डिग्री का विराट मुक्का तैयार किया। ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी घबरा उठे। अरे नहीं, अगर हनुमान ने ये मुक्का मार दिया तो रावण का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्षण भर में ब्रह्मा जी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। रुक जाओ हनुमान। बीच में मत आइए ब्रह्मा जी, दो योद्धाओं का युद्ध चल रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण की ओर देखा। तुम समझ नहीं रहे, अगर ये मुक्का पूर्ण शक्ति से पड़ गया तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। रावण के चेहरे का रंग उड़ गया। ब्रह्मा जी फोल्डेड हैंड्स करके हनुमान जी के पास गए। प्रभु, थोड़ा इस मुक्के की शक्ति कम कर दीजिए। वाह, जब रावण ने हमें मारा तब आप नहीं आए, अब हमारी बारी आई तो रोकने आ गए। नहीं नहीं, मारिए अवश्य, लेकिन थोड़ा कम बल से। हनुमान जी ने 360 डिग्री से शक्ति घटाकर 160 डिग्री कर दी। अभी भी बहुत ज्यादा है। रावण घबरा गया। इतने में क्या होगा? 4-5 महीने कोमा में पड़े रहोगे। हनुमान जी फिर मुस्कुराए। उन्होंने शक्ति और कम कर दी। 100 डिग्री, फिर 60, फिर 40। लेकिन ब्रह्मा जी अभी भी चिंतित थे। अंततः हनुमान जी बोले, बस, अब अंतिम वार होगा। हनुमान जी ने अपना दिव्य मुक्का घुमाया और धाम! एक ही प्रहार में 20 भुजाओं वाला, 10 सिरों वाला महाबली रावण धरती पर गिर पड़ा। रावण मूर्छित हो गया। हनुमान जी तुरंत उसके पास पहुंचे। अरे पानी लाओ, देखो कहीं रामायण यहीं समाप्त तो नहीं हो गई। ब्रह्मा जी भी चिंतित खड़े थे। कुछ समय बाद रावण को होश आया। अब कैसा लग रहा है? रावण कांपती आवाज में बोला, बड़ी कृपा की आपने, जो मुक्के की शक्ति कम करवा दी। जब 40 डिग्री में ये हाल है तो 360 डिग्री में क्या होता, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान जी मुस्कुराए। क्यों रावण,
दिन में तारे दिख गए? रावण ने सिर झुका लिया। अब समझ गया संसार में सबसे बलवान कौन है। और उसी दिन सिद्ध हो गया कि हनुमान जी केवल गदा से ही रक्षा नहीं करते, उनका अतुलित बल स्वयं एक दिव्य अस्त्र है। जय बजरंगबली।